नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त मैं सचिवालय में हूँ। यहाँ पर जो अभी खुलासा हुआ है वह आने वाले दिनों में बिहार की सियासत के लिए काफ़ी अहम है। बिहार में एक और खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी पकने का खुलासा जिन्होंने किया है वह खास हैं और बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री पद पर हैं। पिछली बार भी उन्होंने खुलासा किया था कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इस बार उन्होंने खुलासा किया है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे। यानी राज्यसभा चुनाव में जिस एक विधायक ने तेजस्वी यादव के उम्मीदवार यानी राजद उम्मीदवार एडी सिंह को अपना वोट नहीं दिया था, वो अनुपस्थित हो गए थे। अब चर्चा है कि जल्द ही तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से एक विधायक खिसक जाएंगे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सब कुछ डील फाइनल हो गया है, अब बात आगे बढ़नी है। यानी खिचड़ी पक रही है कि तेजस्वी यादव अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। अब बात जो है वो इसका खुलासा जो किया वो मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने किया। उन्होंने सारी बात स्पष्ट कर दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही। आपको धन्यवाद और आपके चैनल से जुड़े हुए पूरे बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और खासकर अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि दूसरी बार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय की जवाबदेही देके समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को सेवा करने का, विकास के मुख्य धाराओं में जोड़ने का हमको ये सौभाग्य दिया है। पहली पाली में भी हम लोगों ने जो कार्य किया था, हमारे साथ जो है संदीप कुमार कुलकर्णी जी हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे निर्देशक भी हैं और बैठे हुए गौतम जी और पदाधिकारी सब लोग, हम लोगों ने पहले भी पाली में भी 100 दिन का वर्किंग प्लानिंग बनाया था अपने सभी पदाधिकारियों के साथ। और 100 दिनों का वर्किंग प्लानिंग में जो जो कार्य हम लोगों ने टारगेट किया था उसमें से प्राथमिकता के आधार पर लगभग 4 कार्य हम लोगों ने किया। पहला कार्य, जो अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको शिक्षाओं के गुणवत्ता में सुधार, उसका रिजल्ट भी सामने आया। जो हमारे अम्बेडकर आवासीय विद्यालय पटना गाईघाट के 123 बच्ची ने इंटर के एग्जाम दी और 123 में 123 ने फर्स्ट डिवीजन, एक भी सेकेंड डिवीजन, सबने फर्स्ट डिवीजन किया। ये बिहार ही नहीं, पूरे देश के इतिहास में किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी मंत्रालय के संस्थाएं में, मैं ये कहता हूं जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार भी, जितना बेहतरीन हमारा विभाग ने रिजल्ट लाया है ये अनुकरणीय रहा। दूसरा, आपने देखा अभी अम्बेडकर छात्रावास में जो बच्चे रहते हैं उनका छात्रवृत्ति हम लोगों ने दोगुना किया। उनको 1000 मिलता था, उसको 2000 हम लोगों ने किया। तीसरा, नेशनल ओवरसीज स्कीम, अब नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो भारत सरकार का स्कीम है, जो SC ST समाज के बच्चे विदेश में पढ़ना चाहें तो पूरी राशि, पूरी खर्चा, यहाँ तक कि वीजा तक के मेडिकल के साथ वो पूरी भारत सरकार देती है। वह स्कीम बिहार में लागू नहीं थी, उस स्कीम को भी हम लोगों ने अपने सभी पदाधिकारियों को सहयोग से बिहार में लागू करवाया, प्राथमिकता के आधार पर लागू हुआ और अब बिहार के SC ST समाज के बच्चे ही विदेश जाकर पढ़ सकते हैं। कई कार्य हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर फर्स्ट पाली में ही 100 दिन का वर्किंग प्लान बनाकर हम लोगों ने किया और धरातल पर उतारने का काम किया है। सेकेंड पाली अब आया है, आज से पुनः इसका शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पुनः हमारे साथ वही टीम है जिस टीम के साथ हमने काम किया था, फिर अपने टीम के साथ पूरी काम करेंगे और जो 100 दिन का फिर वर्किंग प्लानिंग हमारी होगी और जो प्राथमिकता के आधार पर कार्य लिया जाएगा उसको हर हाल में करूंगा, धरातल पर उतारूंगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित राष्ट्र बनाने का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का जो संकल्प है विकसित बिहार बनाने का, तो जो दायित्व हमें मिला है
उस दायित्व में समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं उसके विकास के मुख्य धाराओं में जोड़ने का। उन्हें मुख्य धाराओं में जब जोड़ेंगे तो विकसित बिहार बनेगी, और विकसित बिहार बनेगी तो विकसित राष्ट्र बनेगा। तो हमें लग रहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, हम सब लोग मिलकर उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। इस विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय, केवल हमारे मंत्रालय में SC ST एप्रोसेट एक्ट का ही मामला हम लोग नहीं देखते हैं, केवल उसी पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग धरातल से जुड़ा हुआ कार्यों को करते हैं। आज विकास मित्र के माध्यम से सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस सबको धरातल पर हम लोग उतारने के काम करते हैं। इस आधार पर और आगे से विभाग को ले जाना है सरकार की योजनाओं के साथ। पूरी विकसित बिहार कैसे बने, और इस बिहार और नई योजना भी गांव-गांव में जहां दलित महादलित समाज के SC ST समाज के टोला है जो आज भी अगर थोड़ा बहुत विकसित विकास से वंचित हो गए हैं, सड़क नहीं पहुंची है, उसे भी जोड़ना। जहां भवन अभी तक नहीं बन पाई है उनके सुविधा के लिए वहां भी सामुदायिक भवन का निर्माण कराना, कई प्राथमिकताएं हम लोग का है। और उस सब कुछ के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वह सपना को पूरा करना है, शिक्षित बनो संगठित हो। तो शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे विभाग का है। और इस बार भी सेकेंड पारी में भी हम लोग समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास कैसे हो, सबका साथ सबका विकास, सब समाज के साथ जोड़ के चलने का एक दृढ़ संकल्प हमारे विभाग के है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सपना को पूरा करना है, जो उसको शिक्षा के मुख्य से इस विभाग से जुड़े हुए लोगों को और पूरे बिहार के लोगों को जोड़ना है, ताकि उस संकल्प को हम लोग पूरा कर सकें। विपक्ष तो कह रहा है कि जो जिस अंतिम तबके की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, खासकर तेजस्वी भी कह रहे हैं कि वो अंतिम तबका पे भाजपा सरकार फोकस ही नहीं कर पाती। तेजस्वी जी या तो अंधे हैं। आज तो मुझे कोई पॉलिटिकल जवाब भी देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं बता सकता हूं, तेजस्वी जी को विकास दिखाई नहीं देगा, उनके माता पिता का समय का वही राज दिखाई देता है। तो उसी टूटा हुआ चश्मा से बिहार के विकसित नजरिया को देखना चाहते हैं। आज बिहार कहां से कहां आ गया, अब तेजस्वी जी को नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, तेजस्वी जी तो अब विपक्ष के नेता बनने लायक भी नहीं रहे। बिहार के जनता ने तो उन्हें छोड़ दिया। अब हमें लग रहा है विपक्ष का नेता भी नहीं रह पाएंगे, जो उनका विधायक ही उन्हीं को छोड़ दिया। दूसरा, तेजस्वी जी हो नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, या राहुल गांधी हो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, ये दोनों जहां जहां जिस राज्य में भी गए अपनी मनहूस चेहरा लेके वहां वहां का लुटिया बुरा काए हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी का, राहुल गांधी जी का डूबती हुई नैया है। अब डूबती हुई नाव पर कोई सवार करना नहीं चाहेगा, इसलिए उनका चर्चा छोड़ दीजिए। आज का दिन हमारे लिए जो है बड़ी महत्वपूर्ण दिन है। केवल सकारात्मक बात करना चाहते हैं हम लोग, विकसित लेना है। पहले वियतनाम के महामहिम राष्ट्रपति जी बिहार के गया में जी में आए हुए थे। और उन्हें इसलिए आया था, उन्होंने ये गया जी ऐतिहासिक भूमि रही है, नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चाएं होती है, जहां केवल बिहार के नहीं दुनिया के अन्य देशों के लोग आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वो हमारी बिहार के जो गौरवान्वित इतिहास रहा है वह धीरे धीरे लौट रही है। आपने उद्योग का बात किया, एक समय इस बिहार के थी जहां बिहार के उद्योगपति भाग गए थे। डॉक्टर को दिन दहाड़े अपहरण हुआ करता था और सत्ता के गलियारियों से उसको संरक्षण प्राप्त होती थी, लेकिन आज वह बिहार नहीं है। आज यदि किसी को अपहरण की जाती है तो अब एनडीए की सरकार दृढ़ संकल्पित है, जो बड़ा से बड़ा क्राइमर हो, अपहरण करता हो, उनका जगह या तो जेल में होगा या उनकी इनकाउंटर होगी, या अब उस प्रकार के क्राइमर को, हत्यारे को अब माला पहनाने की आवश्यकता नहीं है, माला चढ़ाने की आवश्यकता है। अब सरकार ने अपना रूपरेखा बदल दिया है। इसलिए बिहार में उद्योग धंधा का जाल बिछेगा। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के बिहार के एनडीए के सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया है, ताकि विकसित बिहार बने।
एकदम सकारात्मक बात कीजिए। आज जिस विभाग में हम हैं उस विभाग में मिलजुल कर और अपने पूरी अधिकारियों की टीम के साथ इस विभाग को नए सिरे से ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर इस विभाग को विकसित बिहार में हम लोग ईमानदारी से जुड़ने के काम करेंगे। और समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है, आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।